हम निबंध पढ़ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध था भारत एक है। आइए आगे पढ़ते हैं इसको। धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्य की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट करती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो धार्मिक एकता है उससे सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होती है। धर्म और संस्कृति दो अलग अलग चीज़ है। हो सकता है मैं हिंदू धर्म मानता हूँ लेकिन संस्कृति मेरी ईसाई जैसी हो या अंग्रेज़ों जैसी हो सकता है मैं मुसलमान धर्म मानता हूँ लेकिन संस्कृति मेरी हिंदुओं जैसी हो। तो धर्म और संस्कृतियाँ पूरी तरह से अलग अलग हैं, इनको एक नहीं करना चाहिए। संस्कृति और धर्म अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अपने भारत में नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी, अभी उनकी संस्कृति तो आदिवासी है लेकिन उनका धर्म ईसाई हो गया है। यह अलग बात है कि एक बार धर्म अपना लेते हैं, दूसरा तो धीरे धीरे फिर संस्कृति भी चेंज होने लगती है, लेकिन धर्म और संस्कृति तो अलग अलग चीज़ है। धार्मिक एक निश्चित विधान उपासना की पद्धति है, जबकि संस्कृति रहन सहन खान पान आचार विचार इनका एक हिस्सा है। धर्म का एक हिस्सा संस्कृति का एक हिस्सा धर्म को मान सकते हो आप। संस्कृति का एक पार्ट है धर्म। संस्कृति एक बड़ी चीज़ है, धर्म एक छोटी चीज़ है। ऐसे आप देख सकते हो। धर्म एक छोटा डब्बा है जो संस्कृति के बड़े डब्बे में आ सकता है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो धार्मिक एकता सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती है। जैसे आप सभी हिंदू होगे तो आपकी जो संस्कृति है हिंदुओं की वो मजबूत होगी। इस दृष्टि से एक तरह की एकता तो वह है जो हिंदू समाज में मिलेगी, जो मुस्लिम समाज में मिलेगी, जो पारसी या ईसाई समाज में मिलेगी, यानी इनमें एकता है। लेकिन धर्म के केंद्र के बाहर जो संस्कृति की विशाल परिधि है उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी है जो उन्हें दूसरे देशों से अलग करती है। क्या चीज़ अलग करती है दूसरे देशों से? एक सांस्कृतिक एकता है जो दूसरे देशों से अलग करती है। ये सांस्कृतिक एकता भारत में ही है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। ये सांस्कृतिक एकता ये बड़ी चीज़ है। आप चाहे राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात के हों, ये सांस्कृतिक एकता आपको ज़रूर मिलेगी, ये आपको ज़रूर मिलेगी। यही है जो भारत को एक रखे हुए है और ये हमें दूसरे देशों के लोगों से भी अलग करती है। किस तरह से अलग करती है अभी देखोगे आप आगे कि भारत का आदमी कहीं चला जाएगा तो दूर से ही पहचान में आ जाएगा कि इंडियन है, अपनी संस्कृति से। संसार के हर एक देश पर अगर हम अलग अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है। प्रत्येक देश की अपनी एक विशेषता होती है। अब ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक देश की अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता होती है जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल ढाल, बातचीत और खान पान के तौर तरीकों और आदतों से टपकती है। देखो आपकी संस्कृति कैसे दिखेगी? आपकी चाल ढाल से, आपके बातचीत से, आपके रहन सहन से, आपके खान पान से। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संस्कृति को गोचर करती है, हमें दिखती है जिससे संस्कृति? एक तो है रहन सहन, एक है क्या खाते हैं, खान पान। यूरोप के लोग अलग तरीके से रहेंगे, हम अलग तरीके से रहेंगे। वो अलग खाएंगे, हम अलग खाएंगे। वो अलग तरीके से बातचीत करेंगे, हम दूर से हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो लोग हाथ मिलाते हैं। तो ये क्या हो गया? चाल ढाल हो गया, बातचीत का तरीका हो गया, के तौर तरीकों और आदतों से टपकती है। आदतें कैसी हैं? खान पान की, रहन सहन की, बोलचाल की। चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वालों के बीच नहीं छुप सकता। एक इंसान चीन से आया है, एक इंसान आया है विलायत से, विलायत यानी यूरोप से, तो वो नहीं छिप सकता। और यद्यपि अफ्रीका के लोग भी काले ही होते हैं
मगर वो भारतवासियों के बीच नहीं खप सकते। कितना अंतर है देखो। अफ्रीका के लोग भी 3 देशों से लोग आते हैं आपके पास। चीन से कोई आता है, अफ्रीका से कोई आता है और विलायत से आता है। विलायत से आता है। ये विलायत क्या होता है? यूरोप को पहले विलायत बोलते थे। तो यूरोप से आता है, क्या वो पहचाने नहीं जाएंगे क्या? आप आसानी से पता लगा लोगे, आसानी से पहचान लोगे। भारत में भी यूरोपीय यानी यूरोप की पोशाकें खूब चलती है। पैंट शर्ट जो हम पहनते हैं, जूते पैंट शर्ट, ये यूरोप की पोशाकें। भारत में भी यूरोप की पोशाकें खूब चलती है। आप सभी पहनते हो, यूरोपीय पोशाकें खूब चलती है। लेकिन यूरोपीय पोशाकों में सजे हुए 100 हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज़ को खड़ा कर दीजिए तो वह आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा। वह आसानी से पहचान लिया जाएगा। इसी तरह भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई, पारसी, मुसलमान भी भारत के बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाएंगे कि वो हिंदुस्तानी है। और देखो, और यह बात कुछ आज पैदा नहीं हुई बल्कि इतिहास के किसी भी काल में भारतवासी ही थे। ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान काल में आकर के ही भारतीय लोग अलग हो गए या उनको अलग से पहचाना जा सकता है। इतिहास के किसी भी खंड में चले जाइए, उनको अलग से आसानी से पहचाना जा सकता था तथा अन्य देशों के लोगों के बीच में वो आसानी से खप भी नहीं पाते हैं, वो मिलजुल नहीं पाते हैं, आसानी से उनको अलग से पहचाना जा सकता है। और इसका कारण है सांस्कृतिक एकता जो भारत को एक रखे हुए है। और ये विशेषता उन लोगों में पैदा होती है जो एक देश में रहते हैं, एक जैसा जिनका खान पान है, एक जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, एक तरह के धर्म और दर्शन में जिनकी आस्था है, जिनकी आदतों का विकास एक साथ हुआ है और जो एक राष्ट्र के सदस्य हैं। अब ये भारत के साथ भी है क्योंकि भारत में धीरे धीरे इनका विकास हुआ है, एक साथ रहते हैं, इनका खान पान, बोली भाषा एक है। सबसे बड़ी बात, इनका दर्शन एक जैसा है। इनका दर्शन एक जैसा है, इनकी आदतें एक जैसी है। तो ये सब उनको एकता के सूत्र में बांधते हैं ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। हमारा इतिहास देखो उठा के, इतिहास में भी भारतवासी अलग से ही पहचाने जाते थे। ऐसा नहीं कि एकता हुई है हमें, इतिहास भी हमारा एक है, एकता का है इतिहास हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक देश के सूत्र में बांधती है, हमें एक करती है। निबंध का शीर्षक था भारत एक है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अलग करती है, ये हमने पढ़ा। अब हम आगे की क्लास में इस निबंध का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अब से पहले हमने देश की विविधता के बारे में पढ़ा और विविधता के अंदर जो एकता है, खान पान, आदतें, विश्वास, धर्म, उपासना, बोलचाल, इनकी विविधता के बावजूद भी एक सूत्र है जो भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। वो सूत्र है धर्म का, दर्शन का, आदतों का, विचारों का, जो हमें एक करता है और जिसकी वजह से हम चाहे विदेशी कपड़े पहन लें, विलायती कपड़े पहन लें, तो भी हम आसानी से पहचाने जाएंगे अगर हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो ये आसानी से पहचाने जाना, यही भारतीयता है जो किसी देश के लोगों को एक करती है। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप पीछे की क्लासों को मिला के पढ़ेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। यूट्यूब पे सारी क्लासें डाल रखी है। धन्यवाद।